स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सईम बड़ोला और आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। फंक्शन का एक लेक्चर आ चुका है, इसके पहले वाला रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 4, उसको देख लेना। उसके बाद ये लेक्चर ओपन करना। सारे लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए, पहले उनको देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर ओपन करना। ओके, क्या अभी तक जो भी समझाया उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? तो उसी से आगे की बातें करते हैं। उसके पहले डोमेन और रेंज की हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वो वैल्यूज होती है, मतलब डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, मतलब फंक्शन जिस पे डिफाइन हो, ओके, वेरिएबल की वो वैल्यू हमारी डोमेन होती है और रेंज हमारी फंक्शन की वैल्यूज होती है किसी भी गिवन डोमेन पे, मतलब जो हमारी डोमेन निकली उन पे फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ रही है वो हमारी रेंज होती है। ये सारी चीज़ें देख चुके थे। अब अपन अलग अलग टाइप के फंक्शन देखेंगे। उसके पहले एक नोट लिखो कि मान लो कोई फंक्शन है, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन फंक्शन एक्स की मान लो D1 है एंड डोमेन ऑफ g ऑफ x इज D2। अब तुमसे पूछा फाइंड आउट द डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो जो डोमेन होती है एफ एक्स प्लस जी एक्स की, ओके, वो क्या होती है? D1 का तुम ले लेना इंटरसेक्शन D2 के साथ। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मानो कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन है D1, मतलब मैंने f ऑफ x को मान लिया कोई फंक्शन है x, ओके, g ऑफ x को मैंने फंक्शन मान लिया 1/x। क्लियर? f ऑफ x की डोमेन मतलब D1 क्या निकलेगा? x बिलोंग्स टू R। D2 इस फंक्शन की डोमेन क्या निकलेगी? x बिलोंग्स टू R माइनस 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। तो जब कभी कोई तुमसे पूछ लेता कि x प्लस 1/x फंक्शन की डोमेन क्या होगी, x अपॉन 1 प्लस x फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें पूरा रियल सेट आ रहा है, इसमें रियल सेट में 0 माइनस करके, मतलब D1 डोमेन ये है और D2 डोमेन भी ये, केवल एक सेट नहीं आ रहा है जो है 0, तो ये इनका इंटरसेक्शन होगा छोटा सेट। ओके, तो ये D2 अपनी डोमेन होगी x प्लस 1/x की, दैट इज x बिलोंग्स टू R माइनस 0 सेट। ये तुम्हारी आ गया एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की डोमेन। क्लियर? पक्का? इतना आया समझ में? क्या किया, मतलब कभी तुमको एक फंक्शन दे दिया, मतलब ये इतने सिंपल फंक्शन में नहीं लगाओगे, इसमें तो तुम सीधे कभी एफ एक्स जी एक्स दिया होता तुम ऐसे कर लेते x² प्लस 1/x। सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता तो x बिलोंग्स टू R माइनस 0, ये सीधे तुम निकाल लेते। ये मैंने उन फंक्शन के लिए बताया जब अपन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, तो उनको जब मिला के कुछ दे देगा तो उस समय तुम डोमेन कैसे निकालोगे, उसकी ये थ्योरी थी। ओके, उसके लिए बताया कि ऐसे फंक्शन को तो तुम डायरेक्ट सम करके ही निकाल लेते इसकी डोमेन, उसमें ऐसे इंडिविजुअल डोमेन निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, देखते हैं आगे। तो यार हेडिंग डालो। सबसे पहला फंक्शन जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं ले रहा हूँ, मैंने बस बता दिया था पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा, और कभी आप लोगों को देखना है पॉलिनोमियल का तो वो आप लेक्चर नंबर 4 रिलेशन एंड फंक्शन का देख लो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे बनता है पॉलिनोमियल फंक्शन। लिंक मैंने सारी डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए, पहले देख लेना उनको, फिर देखना। मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अच्छा हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस करनी रहेगी तो मैं बता दूंगा वो, तो पहले आप वो देख लो वो दोनों लेक्चर की ग्राफ कैसे बनते, फिर ग्राफ बना के ही हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? y बराबर a की पावर x। ओके, तो केस वन
पहला केस ले लो कि जो a है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब a की वैल्यू मान लो कुछ 1/2 है सपोज। पहला केस क्या है, a 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा उसको अपन बनाते हैं। क्या होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो यार मुझे एक चीज़ बताओ, पहली चीज़ मैं x की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, फंक्शन तो डिफाइन होगा y। x की नेगेटिव वैल्यू, मतलब x की वैल्यू मैंने कभी -1 रखी तो 1/a भी एक नंबर आ रहा है y। तो डोमेन तो इस फंक्शन की क्या हो गई, डोमेन निकालना तो बहुत इजी होता है, x बिलोंग्स टू r, डोमेन आ गई। अब रेंज की मैं बात करूँ, डोमेन कैसे आई, अरे a की पावर x है, तुम x की कुछ भी वैल्यू रखोगे फंक्शन हमेशा डिफाइन है, ये y लिखो या f ऑफ x लिखो, फंक्शन हमेशा डिफाइन है x की हर रियल वैल्यू पे, तो x बिलोंग्स टू r, डोमेन हो गई। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की बात करने के लिए ग्राफ बनाते हैं। मान लो x 0 है, x 0 रखा तो y कितना आ रहा है 1, x 0 पे y 1, मतलब ये पॉइंट हो गया 0,1। ओके, x को बढ़ाते गए, x को मैंने रख दिया मान लो 5। ओके, और ये a की वैल्यू क्या थी 1/2, तो 1/2 की पावर 5, क्लियर, 1/2 की पावर 5। सिमिलरली ये मैंने एक कोई रेंडमली x इक्वल टू 5 पे वैल्यू निकाली, तो 1/2 की पावर 5 इज अप्रॉक्स 1/32, 0 के करीब आ रहा है, ये 1 था, ये 0 के करीब आ गया 1/32, क्लियर। सिमिलरली एक कोई भी नंबर रेंडमली इधर भी ले लो, नेगेटिव y एक्सिस में मैंने ले लिया -5। तो जब तुम इस वाली इक्वेशन में रखोगे, a तुमने मान लिया था 1/2 -5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। अरे 1/2 की पावर -5 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, a की पावर -n क्या होता है 1/a की पावर n, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, ये तो पता है। तो ये बन गया 2 की पावर 5, ये बन गया 2 की पावर 5, दैट इज 32। ओके, तो मतलब जैसे जैसे तुम x को बढ़ाते जाओगे, y कहाँ पे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब y इन्फिनिटी पे चला गया। और जैसे जैसे तुम x को बढ़ाते जा रहे हो, y क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, y 0 पे आ रहा है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा -5 पे 32 पे था, ये y कुछ मान लो 32 होगा यहाँ पे, तो ये ऐसा, और इसको बढ़ा दो ऐसा। ओके, ये किसका ग्राफ बन गया, y बराबर ax का, जब a तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है। ओके, अब ये ग्राफ चलता रहेगा, है ना, ऐसा पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस, बिल्कुल टेंड करेगा x एक्सिस पे, पर टच मत कर देना x एक्सिस से। क्यों नहीं कर रहे टच x एक्सिस से, क्योंकि ये टच होगा इन्फिनिटी पे। जब यहाँ पे x को तुम इन्फिनिटी रखोगे, 1/2 की पावर इन्फिनिटी तुम्हारा आएगा 0, जब तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, और नेगेटिव में -इन्फिनिटी रखोगे तो y तुम्हारा क्या हो जाएगा +इन्फिनिटी। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। ओके, जब तुम्हारा ये y बराबर ax का ग्राफ है, ये y बराबर ax का ग्राफ है, क्लियर। कैसे बनाया, कोई भी 3 रैंडम पॉइंट ले लिया, उनको ज्वाइन किया, ऐसा कुछ मेरे को कर्व मिल गया। तुम 3 क्या ज़्यादा बना लेना, यही कर्व मिलेगा, बना के देखना, समझ में आएगी चीज़ें। ओके, जब तुम्हारा a क्या था, इस केस में a क्या था, 0 से 1 के बीच में था, तो ये ग्राफ बना है। ओके, a अपन ने 1/2 माना था, 0 से 1 कोई नंबर ले लिया रेंडमली। ओके, a इज अ नंबर 0 से 1, तो हमारा ग्राफ y बराबर ax का ऐसा बना, क्लियर। डोमेन इसकी हो गई, डोमेन x बिलोंग्स टू r। रेंज की बात करें तो यार y की वैल्यू कभी नेगेटिव जा रही है क्या, नहीं। तो y क्या है, 0 से लेके y क्या जा रहा है, इन्फिनिटी। मतलब देखो, रेंज निकालना और डोमेन निकालने का तरीका, तुम x एक्सिस को देखा करो। ओके, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ग्राफ देख के तुम डोमेन और रेंज बता दोगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, यार मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है ना, पर कोशिश करो समझने की, मैं कोशिश करता हूँ और अच्छी बनाने की, है ना। ये तुम्हारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, अब ये तुम्हारा 0 पे टेंड कर रहा है, टच मत करना x एक्सिस। अब तुम देखो, ये ग्राफ है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0,1। ओके, अब
इस ग्राफ को देख के मेरे को डोमेन और रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? देखो, डोमेन निकालने के लिए ग्राफ का एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो। तो यार ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो डोमेन निकालने के लिए ग्राफ का एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट और ग्राफ का एक्सट्रीम राइट पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दो एक्स एक्सिस पे। प्रोजेक्ट करना मतलब जैसे मान लो इसको, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसको प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे भी ये क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली ये जा रहा है 0 पे y, इसको अपन ने प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, तो ये जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। ये तो चले जा रहा है ना, ये रुका नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अपनी क्या हो गई? डोमेन। डोमेन निकालने के लिए ग्राफ को अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस पे, ओके, तो हमारी डोमेन निकल जाएगी। रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? ग्राफ को प्रोजेक्ट कर दो y एक्सिस पे, तो ग्राफ का ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट था, जब तुमने ग्राफ को देखा, एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट, एक्सट्रीम राइट पॉइंट, ओके, मतलब ग्राफ जहां से शुरू हो रहा है और जहां से खत्म हो रहा है उसको ऐसे ड्रॉ कर लो, उसको ऐसे ड्रॉ कर लो। क्लियर? तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो y की वैल्यू आ गई 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कभी 0 होगा क्या? 0 होगा जब x क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो y हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये आ गई आपकी रेंज। रेंज इसकी होगी 0 से इन्फिनिटी, और इसको मैं लिखूँ y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ y। तो फंक्शन पे देख लो, ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी और ये वैल्यू जा रही है 0 पे। उसके नीचे तो कभी जाएगा नहीं, ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा एक्स एक्सिस के। तो 0 से लेके इन्फिनिटी इसकी रेंज हो गई। डोमेन x बिलोंग्स टू r हो गई। ग्राफ को देख के डोमेन और रेंज निकाल पाओगे। क्या करना है डोमेन के लिए? प्रोजेक्शन कर लेना ग्राफ का एक्स एक्सिस पे। रेंज के लिए क्या करोगे? प्रोजेक्शन कर लेना ग्राफ का वाई एक्सिस पे। ओके, डोमेन और रेंज तुम्हारी निकल जाएगी। ओके, समझ गए? और अपन अलग अलग फंक्शन देखेंगे, हर जगह ये अप्लाई करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। इतना आया। अब मान लो कि ये जो मैंने a माना था 0 से 1, इस a को, मतलब यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही चल रहा है, इस a को कभी मैं 0 से 1 की बजाय मान लेता ग्रेटर देन 1, मैं मान लेता ग्रेटर देन 1, तो फिर ग्राफ कैसा बनता? देखते हैं। तो देखो, ग्राफ बनाने का तो वही है 3 पॉइंट, जब हमें पता ही नहीं उस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, पर अब तो तुम्हें याद हो जाएगा, तो अब बना के देखना मत, बार बार याद रख लेना कि नेचर ग्राफ का, कि ऐसा आके ऐसा जाता है जब a 0 से 1 होता है। अब a ग्रेटर देन 1 है, y बराबर ax में, केस 2, जब a तुम्हारा पॉजिटिव नंबर, मतलब ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या कि y बराबर 2 की पावर x, y बराबर 3 की पावर x, y बराबर 4 की पावर x, इनके ग्राफ कैसे होंगे? तो रैंडमली मैंने कोई भी a ले लिया ग्रेटर देन 1, मान लिया 2 की पावर x, ओके, इसका ग्राफ बना लेंगे, सबके ग्राफ वैसे ही होंगे। तो यार x मैंने 0 रखा, तो y कितना आएगा? 1, तो ये ग्राफ भी 0,1 से तो पास हो रहा है। अब मैंने x को 5 रखा, तो y क्या आ रहा है? 2 की पावर 5। जब मैंने x को पॉजिटिव 5 रखा, तो y कितना आ रहा है? 2 की पावर 5। जब मैंने x को नेगेटिव 5 रखा, तो y कितना आ रहा है? 2 की पावर -5, ये यहाँ पे, ओके, 2 की पावर -5 0 के पास आ जाएगा। ये मान लो 5 माइनस का है, ये पॉजिटिव 5 है, तो पॉजिटिव 5 पे पॉजिटिव 32 आ रहा है, इसको ऐसे जोड़ दो। ओके, ये ग्राफ बन गया जब a ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? कोई भी 3 रैंडम पॉइंट्स लिए, ज्वाइन कर दिया, ये तुम्हारा केस 2 हो गया, ये तुम्हारा केस 2 हो गया। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। बना के देखो तुम मेरे साथ, ओके, तुमको समझ में आ जाए।
ओके, इस तरीके से अपन कोई से भी फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे। 3 पॉइंट लेना, उनको ज्वाइन करना है। 3 से ज़्यादा लोग हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, कभी ब्रेकिंग पॉइंट होगा कुछ तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अभी बस बता रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ होता है, ये याद रख लेना। ओके, यूँ चलता है ये। और याद नहीं आए तो 3 पॉइंट बनाना, 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देना। अब इसको मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, ये जैसे नीचे आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। अब ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी मतलब 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। जीरो तो नहीं होगा, क्लियर। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, डोमेन निकालने के लिए ग्राफ का प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये तो चले चल रहा है, ये भी चले चल रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है ना। ये कभी ग्राफ यहाँ रुक जाता तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, पर ग्राफ तो चले चल रहा है ना, मतलब जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी वो पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे, इधर भी माइनस इन्फिनिटी पे। तो डोमेन तो इसकी क्या होगी, डोमेन इसकी क्या होगी, x बिलोंग्स टू r। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज ये वाला पॉइंट y 0 आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे y इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 पे ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि 0 कब होगा, जब x इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगाते तो 0 पे भी ओपन इंटरवल लगेगा। तो रेंज तुम्हारी हो गई 0 से इन्फिनिटी। आई बात समझ में। रेंज के लिए अपन ने y एक्सिस को देख लिया। तो एक चीज तुमने देखी होगी, इसके पहले वाले का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, है ना। जब a तुम्हारा 0 और 1 के बीच में था, जब a तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ ऐसा बन रहा था। मगर दोनों केस में डोमेन और रेंज तो यही थी, दोनों केस में डोमेन और रेंज तो यही थी। तो ये समझाने की कोशिश की थी, नोट कर लो। डोमेन और रेंज तो दोनों केस में यही थी, x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू, रेंज के लिए y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। रेंज तो y का होती है, y की वैल्यूज होती है, तो सॉरी फॉर दैट, ये y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। क्लियर, ये नोट कर लो, ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी। समझ में आई बात। क्या किया, ग्राफ बनाया a ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ, जब a 0 और 1 के बीच में होगा तो ये ग्राफ। ओके, डोमेन और रेंज कैसे निकाली, उनका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे देख लिया। ओके, और फंक्शन को देख के तुम बता सकते हो डोमेन कि यार x की तो कुछ भी वैल्यू रखेंगे, y डिफाइन है तो x बिलोंग्स टू r, और a की पावर x कुछ भी हो जाए y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव लिख दो। ये भी एक नोटेशन है इसका, y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी को y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव भी लिख सकता है। ऐसा लिखा हुआ हो इसका मतलब भी पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर, नोट कर लो ये। अब मान लो ये तो तुमको ग्राफ बनाना आ गया। अच्छा, y बराबर e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर x बनाओ भाई। इतने नॉलेज से तुम y बराबर e की पावर x का ग्राफ बना लोगे। अरे बहुत सिंपल है, y बराबर e की पावर x, e तो कुछ होता है 2.71 कुछ है ना, 2.7 कुछ। तो यार ये उससे कंपेयर करो, y बराबर a की पावर x। सर आपने बोला था a ग्रेटर देन 1, तो ये होती है y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस। ओके, ग्राफ ऐसा बनता है, ये 0,1 से पास होता है। ओके, जब a ग्रेटर देन 1 है तो a की जगह e है, और e भी तो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। क्लियर, r पॉजिटिव मतलब 0 से इन्फिनिटी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये सारी समझ में आ रही होगी। नोट करते चलो, ये बन गया y बराबर ई एक्स का ग्राफ। e की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर में e लिखो, वैल्यू आ जाएगी 2.7 कुछ।
तो 2.7 की पावर x है, मतलब y बराबर 2.7 की पावर x, कुछ है उसके आगे जान दो, अपन ने एक डेसिमल तक लिखा, तो 2.7 की पावर x, सर y बराबर ax में आपने बताया था a ग्रेटर देन 1, ऐसा ग्राफ बनता है, हमने बना दिया, ये ग्राफ बिल्कुल सही है। आ गई बात समझ में? चलो, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r, रेंज होती है पॉजिटिव नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r, रेंज होती है पॉजिटिव, y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। ओके, y एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं जाए, मतलब x एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। डोमेन निकालने का तरीका प्रोजेक्शन ले लेना ग्राफ का x एक्सिस पे, रेंज निकालने का तरीका प्रोजेक्शन ले लेना ग्राफ का y एक्सिस पे। प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे नहीं कि प्रोजेक्शन ले रहे हो, सीधे देख लो ग्राफ का एक्सट्रीम पॉइंट, वो वाला ज्वाइन कर लो, पता लग जाएगा। ओके, अब तो याद ही हो गई होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज पॉजिटिव, y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। चलो अगला फंक्शन लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखता है ये, y बराबर log, लॉग, लोगों का फंक्शन है लॉग, log ax। ओके, इस तरीके का फंक्शन ये दिखने में है। ओके, अब तुम केस 1 ले लो, जैसे वहां पे लिया था a0 से 1, केस 1 a0 से 1 और केस 2 a ग्रेटर देन 1। दो केस लिए, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है। ओके, जब तुम 0 से 1 लोगे, जब तुमने ये 0 से 1 लिया a, ओके, सबसे पहली चीज लॉग फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब ये लॉग के अंदर का जो x है ये पॉजिटिव हो। तो इसकी डोमेन जो होती है, जो डोमेन होती है, जो log ax में लिखा है, ये जो x है log x में जो लिखा है, तो डोमेन इसकी होती है x ग्रेटर देन 0। मतलब क्या कि log के अंदर जो लिखा है वेरिएबल वो होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे कभी कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, तभी log फंक्शन डिफाइन होता है। ओके, मैंने वही बोला था ना डोमेन की डेफिनेशन कि वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, तो फंक्शन है तुम्हारा log x, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर डिफाइनिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो ये बात याद रखना कि x ग्रेटर देन 0 होता है। अब मान लो कभी इसकी जगह ये होता log a x प्लस 2, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगाते डोमेन के लिए। क्लियर? मतलब इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे तुमको पता है ना 1/√x, कभी y है तो तुम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाते हैं, x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, x ग्रेटर देन 0 डोमेन के लिए। ओके, तो यार x ग्रेटर देन 0 समझ में आया कि इसकी डोमेन है, तो एक चीज समझ में आ गई कि यार ये ग्राफ तो इधर ही बनेगा, x ग्रेटर देन 0 की तरफ, इधर तो आएगा ही नहीं। क्लियर? अपन एक पॉइंट यहां पे लेते हैं, x0 x ग्रेटर देन 0 है, तो यार x0 मतलब x0 नहीं, ये y, सॉरी x0 तो कभी होगा नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 डोमेन है। y0 कब होगा, y0 कब होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा हो गया 0,1। क्लियर? और कोई रैंडम पॉइंट ले लो, कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, अब तुमको लॉग निकालना तो आता नहीं है, तो देखो यार log ax बराबर y है, इसका मतलब है a की पावर y बराबर x। ओके, a की पावर y बराबर x, ये लिखा है, इसको इधर भेज देते a की पावर y बराबर x। क्लियर? इसको ऐसे तुम खोल सकते हो। ओके, ये लॉगरिथमिक फंक्शन था, ये एक्सपोनेंशियल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये एंटी लॉग लिया है बेसिकली। ओके, ये पता है क्या तुम लोगों को, a की पावर y बराबर x लिख दिया, ऐसे लिख सकते लॉग फंक्शन को। ओके, अब तुम एक चीज बताओ कि जब मैंने x को x0 कब होगा, जब यहाँ पे y की वैल्यू -∞ चली जाए, जब y की वैल्यू -∞, पर अपना जो a है वो 0 से 1 है, अपना जो a है वो 0 से 1 है। मतलब मैंने मान लिया 1/2
की पावर y बराबर x है, ये पहले केस 1 के लिए कर रहा हूं, तो 1/2 की पावर y बराबर x है। तो यार मैंने कभी y इंफिनिटी देखा, y इंफिनिटी रखा, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी x क्या हो रहा है 0, ये ओके। और y को जब मैं माइनस इंफिनिटी रखूंगा, y को जब मैंने माइनस इंफिनिटी रखा तो 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी, इस 2 की पावर इंफिनिटी वो चला जाएगा इंफिनिटी पे, समझ रहे हो? लिमिट पढ़ा होगा 11th में, 1/2 की पावर इंफिनिटी कहाँ जाता है 0 पे, और 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी कहाँ चला जाता है इंफिनिटी पे। टेंड करता है ये, टेंडिंग टू, इक्वल नहीं होता है, टेंड टू, ओके। कैसे आ रहा है 1/2 की पावर इंफिनिटी? अरे यार 1/2 को तुम इनफाइनाइट टाइम्स लिखोगे तो डिनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा ना। अरे 1/2 को 1/2 को इनफाइनाइट टाइम्स लिख रहे हो तो न्यूमरेटर तो तुम्हारा 1 है, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 2 की पावर इंफिनिटी चला गया, मतलब ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, न्यूमरेटर तो 1 ही रह गया, तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी। 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी मतलब क्या, 2 की पावर इंफिनिटी। अरे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाती है। x की पावर -n बराबर 1/x की पावर n, ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एक्सपोनेंशियल की, है ना? तो ये प्रॉपर्टी लगाई है हमने, x की पावर n इज इक्वल टू 1/x की पावर -n। ऐसे देखो 2 की पावर -3 क्या लिखते हो, 1/2 की पावर 3 दैट इज 1/8। क्लियर है? तो वो चीज है। तो ये ग्राफ बन गया किसका, जब a तुम्हारा 0 से 1 था, ओके। तो ऐसे अपन ने देख लिया, जब a तुम्हारा 0 से 1 था, ये पॉइंट क्या हो गया 0,1। तो इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो और चला दो। अब ये चल रहे हैं, हाँ रुक नहीं रहे, ओके। तो इसकी जब डोमेन निकालने की बात आएगी, तो एक्स एक्सिस को देखोगे, ये इसका एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है, ये इसका एक्सट्रीम राइट पॉइंट है, तो प्रोजेक्शन ले लो, तो x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये ग्राफ चल रहा है, तो ये डोमेन हो गई। रेंज के लिए क्या करेंगे, y की बात करेंगे, देखो y की वैल्यू ये पूरी आ रही है, तो इसमें जो y होता है मतलब डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई x ग्रेटर देन 0 और रेंज हो गई y बिलोंग्स टू r। देखो ना, प्लस इंफिनिटी भी जा रहा है, माइनस इंफिनिटी भी जा रहा है, पूरा y एक्सिस का प्रोजेक्शन देखोगे ग्राफ पे, ये ग्राफ चल रहा है ना, तो पूरा आ रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओके। डोमेन में क्या हो रहा है, x एक्सिस को देखो ग्राफ में पॉजिटिव, ऐसे आई बात समझ में। x एक्सिस को देखना है डोमेन में, रेंज में y एक्सिस को देखना है, डोमेन में x एक्सिस को देखना है, रेंज में y एक्सिस को देखना है, लिख दोगे तुम डोमेन और रेंज। अब मान लो यार a ग्रेटर देन 1 है, तो उसका तो तुम कर लोगे, a ग्रेटर देन 1 है तो अपन ने 2 की पावर y मान लिया, 2 की पावर y बराबर x। तो देखो यार ग्राफ तो ये भी मतलब अभी इसको देखें तो यहाँ पे a की जगह मान लो 2 है, a ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई भी रैंडम नंबर ले लिया 2, ओके। अपन log 2x का ग्राफ बना रहे हैं, तो x जब 0 हो, x 0 तो हो नहीं सकता, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब ये भी ग्राफ सॉरी ये 1,0 आता है ना यार, x, y लिखते, मैंने y, x लिख लिया, तो x, y लिखते हैं, x, y, सॉरी यहाँ पे 1,0 लिखेंगे, ओके। ये देख लेना, तो यहाँ पे भी 1,0। अरे ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, 1,0 लिखेंगे, तो 1,0 हो गया। जब तुमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये ग्राफ 1,0 से पास हो रहा है। अब 2 की पावर y बराबर क्या हो गया x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर y बराबर x, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं a की पावर y बराबर x। तो 2 की पावर y बराबर x मतलब क्या, जब y तुम्हारा हो गया माइनस इंफिनिटी, जब y तुम्हारा माइनस इंफिनिटी हो गया तो x क्या हो रहा है 0 को टेंड कर रहा है, ये हो रहा है 0 को टेंड, और ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ओके।
और जब x को इन्फिनिटी रखोगे, x को जब तुम इन्फिनिटी मतलब y को जब इन्फिनिटी रखा तो x इन्फिनिटी आ रहा है। तो ऐसा इस केस में भी डोमेन की बात करें तो डोमेन तो ये होगा, x एक्सिस को देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो डोमेन ये ग्राफ बन गया a ग्रेटर देन 1 का, केस 2। ये ग्राफ बना केस 1 जब a 0 से 1 के बीच में है, तो ये ग्राफ बना। अब यार ये ग्राफ बना तो इसकी डोमेन निकालने के लिए x एक्सिस का प्रोजेक्शन ले लो, तो ये आया x ग्रेटर देन 0, इसकी डोमेन क्या हो गई x ग्रेटर देन 0। रेंज क्या हो गई, रेंज देखो, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लो ग्राफ का, तो माइनस इन्फिनिटी, तो रेंज आ गई y बिलोंग्स टू r। क्लियर? तो देखो दोनों केस में डोमेन और रेंज सेम है, तो y बराबर log ax की डोमेन होती है x ग्रेटर देन 0 और रेंज होती है y बिलोंग्स टू r। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये लॉग फंक्शन की बात होगी। क्लियर? चलो अब मेरे को बताओ, कभी ये ऐसा क्वेश्चन होता, y बराबर मान लो log 4x प्लस 5। ओके, तो इसकी डोमेन क्या होती, डोमेन और रेंज, तो डोमेन निकालते हैं। डोमेन x बिलोंग्स टू, वही डोमेन के लिए क्या बताया था कि यार ये जो क्वांटिटी होती है पॉजिटिव होनी चाहिए, x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -5। इसका मतलब क्या है कि -5 से इन्फिनिटी। क्लियर? -5 से इन्फिनिटी। अरे इसको ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो -5 क्रिटिकल पॉइंट आया जब 0 हो रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तुमको क्या चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी, -5 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये अपन ने लिख दिया वेवी कर्व मेथड्स। लीनियर इनइक्वालिटी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वेवी कर्व, वो देख लेना तो समझ में आ जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। डोमेन के क्वेश्चन में लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, तभी तुम डोमेन निकाल पाओगे। तो वो वीडियो देखना, वहाँ पे सिखाया है कि कैसे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है। अब रेंज की बात करें तो यार रेंज इसकी तो आर ही होगी। क्यों? क्योंकि ये -5 से इन्फिनिटी, -5 से इन्फिनिटी, मतलब इसकी जो रेंज है y बिलोंग्स टू, वो तो r ही होगा, क्योंकि log 4x की भी रेंज क्या होती है, r। तो रेंज को फर्क तो किया ही नहीं ना, लॉग फंक्शन ही। कभी यहाँ पे 4 कुछ होता, 4 -4 कुछ, तो कुछ ग्राफ में चेंज आता, पर वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही जा रहा है, ये log 4x प्लस 5। ओके, तो वो चेंज करेगा नहीं। मतलब क्या करना है तुमको, देखो ये जो ग्राफ है ना log 4x प्लस 5 का, तो log 4x का जो ग्राफ है वो बनाओ। अब x को x प्लस 5 से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है इसको तोक के तुम रख दो किस पे, -5,0 पे, और अब ग्राफ बना लो। तो जब ये 0 है, y बराबर 0 है, तो x कितना आएगा, x प्लस 5 बराबर 1, x प्लस 5 बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, -5 प्लस 1, दैट इज -4। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, जब y कितना है 0, y कितना है 0, तो ये आया तुम्हारा -4,0। ये ग्राफ यहाँ से पास होगा और पॉजिटिव है, मतलब 4 की पावर y बराबर x प्लस 5। ओके, 4 की पावर y बराबर x प्लस 5। कैसे देख रहे हैं देखो यार तुम आराम से। अपन ने क्या करा कि ये जो ओरिजिन है ना 0,0 की जगह -5,0 पे कर दिया। वो कैसे शिफ्टिंग हुई कि इसको मान लो कैपिटल X, इसको मान लो कैपिटल Y। अब y बराबर log 4x, मतलब कैपिटल Y और कैपिटल X का ग्राफ वही log 4x का जो ग्राफ बनता है ऐसा।
ऐसा, ऐसे ही बनता है। अरे जब y को तुम रख देते हो, y को तुमने रख दिया मान लो माइनस इन्फिनिटी, तो log 4 की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना था, है ना। इस केस में ये जो है ये x है, ओके, तो 0,0 था। अब इस x की जगह क्या है तुम्हारा x + 5, तो जब इसको स्मॉल y स्मॉल x में बनाओगे तो ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगी -5,0 पे, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है। ये चीज़ मैं और अच्छे से बताऊंगा, अभी केवल एक हिंट दिए कि कैसे ग्राफ को तुम शिफ्ट कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया क्या? क्या किया? अरे ये -5,0 है, ये -4,0, ये कैसे निकले? देखो वापस से, ये तो अभी अपन ने बनाया log 4x का ग्राफ। ओके, इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल Y मान लिया स्मॉल y को, इसको मान लिया log 4 कैपिटल X। इसका ग्राफ बनाना जानते हैं, ये बना दिया। ये कैपिटल Y एक्सिस हो गई, ये कैपिटल Y एक्सिस, ये कैपिटल X एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट क्या 1,0। ओके, ये हो गया तुम्हारा 1,0। अब ये पॉइंट 1,0 है। अब x की जगह x + 5 है, y की जगह y है, तो इधर तो कोई चेंज नहीं है, मगर x की जगह क्या है x + 5, x की जगह क्या है x + 5। तो यार यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू 1 है, तो x + 5 की वैल्यू कितनी होगी -4। तो ये जो पॉइंट है ना, ये -4,0 है रियल में, समझे। और ये जो पॉइंट है फिर क्या हो जाएगा, एक यूनिट खिसक जाएंगे इधर, तो -5,0। समझ पा रहे हो? ये तुम्हारा ग्राफ होगा। तो ओरिजिन तो कुछ यहाँ पे होगी 0,0, क्योंकि यार -5, -4, -3, -2, -1 और 0, फिर आएगा ना 0। तो इस तरीके ऐसे तुम ग्राफ बदल सकते हो, है ना। तो जब तुमको log 4x का ग्राफ बनाना आता है तो उसके अंदर कुछ भी लिखा हो तुम उसका ग्राफ भी बना लोगे बहुत इजीली। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो यहाँ पे होता है log 4x², log 4x²। अब बताओ डोमेन। तो यार इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है उसके लिए क्या करते हैं कि यार मैंने तुमको बस पहली चीज़ बताई, डोमेन के लिए क्या करना है कि यार ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है इसको पॉजिटिव कर दो, x² > 0। ये क्वांटिटी के सॉल्यूशन क्या होंगे, x² > 0 ऑलवेज होल्ड ट्रू, तो x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R, ये इसकी डोमेन हो गई। और रेंज, रेंज क्या होगी इसकी, x की वैल्यू मतलब देखो x की वैल्यू तुम y बराबर log 4x² का ग्राफ बनाना चाह रहे हो। ओके, तो देखो अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। पहली चीज इसका ग्राफ इधर भी बनेगा क्योंकि x बिलोंग्स टू R आ गया। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि जो -1 पे x की वैल्यू आ रही होगी, -1 का स्क्वायर इज 1, क्लियर, -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनल यू विल गेट बोथ द सेम, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सेम। तो ये y एक्सिस पे मिरर इमेज बनेगी। तुम log 4x² का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा तो उसकी ऐसी मिरर इमेज बना देना। ओके, तो देखो रेंज क्या आ रही है, y बिलोंग्स टू R और x बिलोंग्स टू R। x बिलोंग्स टू R तो आ गया समझ में, y बिलोंग्स टू R क्यों होगा, अरे x की अलग अलग वैल्यू रखो। ओके, x की अलग अलग वैल्यू रखो तो y की वैल्यूज देखते हैं। हाँ, पहली बात ये नेगेटिव नहीं जाएगा, ये नेगेटिव नहीं जाएगा। ये नेगेटिव कैसे जाएगा, जाएगा जब, हाँ ये इस क्वांटिटी में नेगेटिव जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब ये तुम्हारा -1,0 है और ये तुम्हारा 1,0 है, तो जब ये 1/2 और ऐसे कुछ नंबर होंगे ना, जैसे 1/2 का स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू नेगेटिव जा रही है। ओके, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये कैसे बन रहा है देखो, y बराबर log 4x का ग्राफ तो ऐसा बनता है जब x > 0 होता। अब x² हो गया तो इसकी मिरर इमेज ले लो y एक्सिस पे, उसी ग्राफ की। बस अब इन पे जो वैल्यूज होगी ना वो अलग अलग आएगी, पर ये वाले जो पॉइंट्स है वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और वहाँ पे 1 कर रहे थे, तो भी इस तरीके से ग्राफ का नेचर समझ में आ जाएगा तुमको। ओके।
नोट कर लो इसको। ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई तो इसको मैं बता दूंगा और अच्छे से, जब मैं मॉड वाला बता दूंगा उसके बाद कि क्या मिरर इमेज का मैं कह रहा हूँ। जिसको अभी क्लिक हो गया बहुत अच्छी बात है, ओके, नहीं हुआ तो अपन करेंगे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस। ओके, ग्राफ ऐसा बनता है log 4x²। ओके, चलो, तो डोमेन इसकी क्या हो गई भाई? डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ का प्रोजेक्शन, तो ये पूरा एक्स एक्सिस है, ग्राफ आ रहा है इसके उसमें, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r, y एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन। तो इसकी जो डोमेन है वो आ गई x बिलोंग्स टू r और इसकी रेंज। कैसे आई डोमेन? अरे x² हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, तुम x यहाँ पे नेगेटिव भी रखोगे तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा और x पॉजिटिव रखोगे तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर है? चलो, ये लॉग फंक्शन की बात की। ओके, इसके बाद एक फंक्शन आता है मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं जिसको। y बराबर मॉड x, y बराबर मॉड x, इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन या बोलो एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो क्वांटिटी है ना, मॉड लग गया तो x कभी नेगेटिव होगा तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x कभी पॉजिटिव होगा तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, तो इसके 3 केस बनते हैं, y बराबर x, y बराबर माइनस x। ओके, तो y बराबर x कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और y बराबर माइनस x कब? जब x तुम्हारा लेस देन 0 हो। समझ रहे हो? मतलब जब x नेगेटिव नंबर होगा तो ये खुलेगा कैसे? y बराबर माइनस x से। तो देखो x की वैल्यू मान लो -2 है, तो y बराबर माइनस ऑफ -2 इज 2। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आखिरी में y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, x ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे y बराबर x लाइन, y बराबर x लाइन, x ग्रेटर देन 0 पे, x लेस देन 0 पे, मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, x लेस देन 0 पे ये ग्राफ ऐसा बनता है, y बराबर माइनस x का। समझ में ही बात? देख लो इसको, ये बना y बराबर मॉड x का ग्राफ, y बराबर मॉड x का ग्राफ, ये पूरा, ये हो गई y बराबर x लाइन, ये हो गई y बराबर माइनस x लाइन। क्लियर? तो ये जो ओवरऑल ग्राफ है ऐसा वी शेप जो ओरिजिन पे मिलता है। ओके, पैराबोला मत बना देना, दोनों तरफ लाइनें जाती है ऐसी। ओके, और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। कैसे निकाला? अरे y बराबर x लाइन है, मतलब स्लोप कितना है? 1 tan थीटा, tan थीटा स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan 45। m की वैल्यू कितनी है? 1, तो थीटा की वैल्यू 45 ऐसे निकली। क्लियर? ये y बराबर mx से कंपेयर कर लो। सब चीज़ें पढ़ रखी है अपन ने स्ट्रेट लाइन में, कोई नई बात नहीं करी है अभी तक। ग्राफ कैसे बना ये समझने की बात है कि y बराबर x, कभी x पॉजिटिव है, y बराबर माइनस x, कभी x नेगेटिव है। तो जब भी इसकी डोमेन की बात करें, y बराबर मॉड x की डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r। अरे x तो कुछ भी रख सकते हो, ये ग्राफ का प्रोजेक्शन देख लो x एक्सिस पे, माइनस इन्फिनिटी, ये तो चले चल रहे हैं ना, रुक थोड़ी रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये तुम्हारा हो गया y बराबर x। ओके, तो y बराबर मॉड x का ग्राफ ऐसा बना, ये पॉइंट है तुम्हारी ओरिजिन 0,0, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये तुम्हारी y एक्सिस है। ओके, तो y बराबर मॉड x का ग्राफ। मॉड्यूलस फंक्शन देखा, मॉड्यूलस फंक्शन में ये चीज समझ में आ गई कि यार y बराबर मॉड x कभी दिया है तो अपन उसका ग्राफ सीधे बना देंगे ऐसा ऐसा। तो यार कोई इसकी डोमेन पूछता तो अपन बोल देते x बिलोंग्स टू r, कोई इसकी रेंज पूछता तो क्या बोलते 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी तक जा रहा है ये ग्राफ। ओके, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो इसका, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट 0 है और ये ऊपर ही है ना x एक्सिस के, तो पॉजिटिव नंबर। क्लियर? चलो, ये चीज़ समझ में आई।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिया अपन ने। ये मान लो पॉइंट है 1,0, ये है y1 y2 y3। तुमको बताना है log 2x, log 3x और log 4x का ग्राफ कौन सा होगा। क्या ऐसा है क्या y1 log 2x का ग्राफ है y2 log 3x का है y3 log 4x का है। ओके, पहला ऑप्शन तो ये है कि y1 y2 y3, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है कि y1 है log 4x का ग्राफ, y2 है log 3x का ग्राफ और y3 है log 4x का ग्राफ। सी ऑप्शन कांड से और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओके, तो यार कह तो सकते हैं मतलब ए और बी में से चेक करना है कि y1 आएगा ऊपर की y मतलब log 2x ऊपर आएगा कि log 4x ऊपर आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो तुमको ग्राफ बनाने का और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी ऐसी, क्लियर, ये कोई पर्टिकुलर एक्स पे वाई अलग अलग है, ये और ये 3 वाई है। ओके, तो जो 2 की पावर y है वो बेसिकली x है। x सब में सेम है, y सबसे ज़्यादा किस में आएगा, 3 की पावर y बराबर x होगा और 4 की पावर y बराबर x होगा। अरे log 2x को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर y1 बराबर x, ओके, 3 की पावर y2 बराबर x, 4 की पावर y3 बराबर x। क्लियर। अभी अपन ने नंबरिंग नहीं दी क्योंकि अपन जानते नहीं कौन y1 है, कौन y2 है, कौन y3। अपन ने अभी y। मेरे को एक चीज़ बताओ, एक पर्टिकुलर x पे 2 की पावर y के लिए y ज़्यादा होना चाहिए तभी ये सब वैल्यू बराबर आएगी। मतलब क्या, 2 की पावर y बराबर 3 की पावर y बराबर 4 की पावर y, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे नंबर इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ा हो, मतलब y1 हो, यहाँ पे y2 हो और यहाँ पे y3 हो। तो ये जो बेसिकली ग्राफ है जो ऊपर से जा रहा है, ये है तुम्हारा log 2x का ग्राफ, ये तुम्हारा ग्राफ है log 3x का ग्राफ और ये जो ग्राफ है ये है log 4x का ग्राफ। समझ पा रहे हो, ये था लॉजिक इस क्वेश्चन का। अपन ने उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तोड़ा, 2 की पावर y1 बराबर x, किसी पर्टिकुलर x पे ये y1 आ रहा है, किसी पर्टिकुलर x पे ये y2 आ रहा है, किसी पर्टिकुलर x पे ये y3 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 की पावर कम होगी तभी वो 2 की पावर y1 से बराबर होगा। 4 की पावर मतलब नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि y3 शुड बी लेस देन y1। ओके, तभी ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो y3 नीचे, तो नीचे वाला log 4x का ग्राफ होगा। समझ पा रहे हो ये चीज़, ये कभी समझ में आ गई तो अच्छी बात है ना, ये समझ में आया। चलो अब यार एक क्वेश्चन लेते हैं एक और। y बराबर 2 की पावर 1/x की डोमेन और रेंज निकालो। y बराबर 2 की पावर 1/x की डोमेन और रेंज, तो यार देखो 1/x शुड, मतलब देखो कभी 2 की पावर x होता तो अपन क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू r, पर यहाँ पे 1/x है। तो यार कभी x 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो अपन बोलेंगे इसकी जो डोमेन है वो होगी x बिलोंग्स टू r माइनस 0। 0 को माइनस कर दो क्योंकि 1/x की डोमेन ऐसे ही निकालते हैं अपन। क्लियर। रेंज की मैं बात करूं, रेंज की बात करें तो रेंज इसकी क्या होगी। तो एक चीज बताओ, ये y कभी 1 आ सकता है क्या? y 1 कब आता था, जब 1/x 0 होता था। 1/x जब 0 होता है ना, तो 1/x 0 कब होगा,
जब x तुम्हारा क्या होगा माइनस इन्फिनिटी और y मतलब x क्या होगा माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी इन्फिनिटी होगा तभी ये तुम्हारा 0 के बराबर आएगा ऊपर की पावर। और इन्फिनिटी वाली चीज़ को अपन लिखते नहीं है, तो जो रेंज होती है वो क्या होती है, 2 की पावर x की रेंज क्या आती है, ये 2 की पावर x है। ओके, ये पहली बात तो पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं 2 की पावर x, मतलब ये ऐसा कुछ, ओके ऐसा ग्राफ बनता है 2 की पावर x का। तो 2 की पावर 1/x का जो ग्राफ बनेगा वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस कर देंगे एक सेट जो है 1। क्यों ये माइनस कर रहे हैं समझो, क्योंकि 1 कभी आएगा ही नहीं। 1 कब आएगा, जब 1/x को 0 होना पड़ेगा, और 1/x कब 0 होगा, जब x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ओके, और x इन्फिनिटी मतलब क्या, वो तो ओपन इंटरवल में आता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये तुम्हारी डोमेन है। ओके, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, तुम यार इन्फिनिटी रख के रेंज थोड़ी निकालोगे, तो ये तुम्हारी रेंज होगी y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी -1। ये 1 क्यों, क्योंकि यार 2 की पावर 1/x कभी 1 नहीं होगा, कभी 1 नहीं होगा। ओके, x जब इन्फिनिटी होगा तभी 1 होगा ना, तो वो तो ओपन इंटरवल में आता है, तो अपन ने इसको भी ओपन इंटरवल में लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, 1 को एक्सक्लूड करना है बस। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ तक कभी सब समझ में आया है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अपन लॉग फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और क्वेश्चन देखेंगे, प्लस सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फैक्टोरियल पार्ट फंक्शन। ओके, वो अपन ने जो देखा था बाइनोमियल में, उसको उसका ग्राफ कैसे बनता है वो डिटेलिंग करेंगे उसकी। यहाँ तक कभी सारी चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो बताओ कमेंट करके, जो चीज़ समझ में नहीं आई है फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक का कभी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगले लेक्चर में मिलते हैं वो सारे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।